व्हाट्सअप गाइस, टेस्ला फाइनली इंडिया में आ चुकी है और उसका रिव्यू आया है टेक बर्नर चैनल पे। तो देखते हैं भाई ने क्या कुछ कहा श्लोक भाई ने। और भाई देखो, टेस्ला मुझे नो डाउट पसंद है गाड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इतने ऑप्शंस भी आ गए हैं तो क्या कंपीट कर पाएगी किस तरीके। देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं भाई ने क्या कुछ रिव्यू करा है। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। दोस्तों ये है इंडिया की सबसे पहली टेस्ला कार और ये है इसकी चाबी। लुक तो नो डाउट मिनिमलिस्टिक स्मार्ट। दोस्तों ये गाड़ी नहीं है, ये एक कंप्यूटर है और उसके अंदर गेम खेल सकते हो, अलग अलग टाइप के प्रैंक कर सकते हो। ये पूरा 360 डिग्री कैमरास के साथ आता है। ये पहली बार है जब भाई मैंने राइट हैंड ड्राइव में टेस्ला को ड्राइव करा है। बड़ी हो जाएगी इनमें, है ना? टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग है या फिर ऑटो पायलट है वो इंडिया में कैसे चलेगा। और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ इस गाड़ी की सारी चीजें आपको दिखाने के लिए। लुक तो अच्छा लगता है। साइबर ट्रक टेस्ला की सबसे फास्ट गाड़ी 0 to 100 2 सेकंड के नीचे जाती है। टेस्ला मॉडल एस प्लेट, टेस्ला की मॉडल एक्स, हमने सब कुछ ट्राई करा है। इवन यूएस में जाके कंप्लीटली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बिना ड्राइवर, ये वाला देखा था मैंने, वो भी हमने ट्राई करा। बट भाई ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा स्पेशल है। सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करो, जो फ्रंट में हेडलाइट्स है वो बहुत ज्यादा पतली सी कर दी है। एंड एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो साइबर ट्रक वाली फील भी वो सेम फील इन हेडलाइट्स की आती है। पहली टेस्ला मॉडल वाई भी उसकी हेडलाइट बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बट इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो चेंज करके भाई एकदम साइबर ट्रक वाली वाइब कर दी है। और इसको बोला भी थोड़ा थोड़ा साइबर जा रहा है। अंदर भी खोल के दिखाएंगे। अगर आप फ्रंट में देखो, कोई भाई वेंट नहीं लगा रखे, कोई पंखे उनके नहीं है। नीचे की तरफ थोड़े छेद दिख रहे हैं, बड़ा बोलोगे भाई कुछ है ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि भाई इसका इंजन फ्रंट में है ही नहीं, इसका इंजन पीछे की तरफ है। और इंजन थोड़ा विचित्र वाला है, वो मैं बताता हूँ। रेड कलर की नंबर स्पेशल गाड़ी है। फ्रंट में इस तरफ वेंट दे रखे भाई, स्पोर्ट्स कार में होते हैं। इससे हवा जाके थोड़ा सा चिपका के रखते हैं धरती से। इस गाड़ी के अंदर 7 कैमरे लगा रखे हैं। ये वाला एक फ्रंट में कैमरा है, काफी सारे 360 कैमरास हैं। एंड एक कैमरा है जो पीछे की तरफ भी लगा रखा है, जो अगर डिक्की आप खोलो तो डिक्की के साथ वो भी खुल जाता, अलग सी वाइब देता। मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, इसका एक वाइपर छोटा है, एक वाइपर लंबा और टेढ़ा भी है। भाई तुमने देखा टेढ़ा वाइपर, इसके अंदर टेढ़ा वाइपर क्यों? इंडियन है ना, तुमने एरिया निकालो, हमें पहले कैलकुलेशन करो भाई, सब कर्व वगैरह में मार दो। साइड में भी अगर आप नोटिस करो तो कैमरास हैं, 19 इंचेस के टायर्स हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं उनके अंदर आवाज सबसे ज्यादा टायर की आती है। तो इसके अंदर एक साउंड एब्जॉर्प्शन वाली टेक्नोलॉजी लगा रखी है, जिससे जमीन के बाद कम आती है। हम टेस्ट भी करके देखेंगे जब ड्राइव करेंगे। बट कूल सा है भाई, थोड़ा प्लास्टिक के ऐसे कोटिंग लगा रखी है और बीच में टेस्ला का लोगो है। ये बीच में ऐसे अलॉय लगा रखा है, एक प्लास्टिक का ऐसा कवर लगा रखा है। इससे बोलते हैं कि रेंज बढ़, बट बेसिकली 19 इंच टायर। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो पीछे पूरा यहाँ पे टेस्ला लिख रखा है, बट ऐसा मैट वाला पैटर्न है। यहाँ पे पूरा एज टू एज लाइट्स जलती है। नीचे की तरफ पूरा एक चीज थोड़ी सी मिसिंग लगेगी भाई, तो साइलेंसर का है, हवा कहाँ से निकलेगी? मजाक कर रहा था मेरे दोस्त को, साइलेंसर की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक है ना गाड़ी। ये गाड़ी बिजली से चलती है और इसका जो इंजन है वो भी पीछे की तरफ ही लगा रखा है, बड़ा वो पता नहीं चलेगा। डिक्की खोले, वो डिक्की बहुत बड़ी है इसकी, इसमें आराम से बैठ सकते हैं, आ सकता हूँ। एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया ना गाड़ी। अब बंद हो जाओ, आ जाओ भाई, 2 सेकंड के लिए मुंह में था। इसके अंदर चिपकता है, स्पेस बहुत है। और अगर आपको सीटें आगे पीछे करनी है ना, ये भाई यहीं से हो जाती है, बटन पे यहीं से हो जाती है। ये सही है ना? दोस्तों टेस्ला का पहला इंडियन चार्जर, सुपर चार्जर बोलते हैं इसको। ये है असली माल भाई। इसमें आप बोलोगे भाई चार्जिंग लगाऊं कहां पे, टायर में तो नहीं लगी। अगर आपके हाथ में चाबी है टेस्ला की, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे चार्ज वैसे पकड़ना है, यहाँ पे बटन दबाना है। बटन जैसे आप दबाओगे खुल जाएगी, फिर इसको ऐसा जाके यहाँ पे ना लाइट लगेगी, ऐसा जाके लगाना है। फुल चार्जिंग, समझ लो चोर आ गए भाई। तो चोर ने निकालने की कोशिश करी, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकलेगा। लो कर लो बात। मैं तो चार्जर चुराने आया था, नहीं मजाक कर रहा था। बेसिकली अगर आपको निकालना आता है, फोन से अनलॉक करो या फिर आप गाड़ी का ऐसा ये खोल दो, तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। ग्रीन से फिर से बटन दबाओगे, फिर ब्लू हो जाएगा। अनलॉक हो गया एक बार, निकल जाता है मस्त, और फिर ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। ये एक 250 किलोवाट का चार्जर, मतलब अच्छा खासा फास्ट है। एक चीज अगर आप नोटिस करो, फ्रंट से बैक तक पूरा ग्लास लगा रखा है, मतलब इस पूरी गाड़ी की छत पे मेटल है ही नहीं, पूरा ग्लास है, एज टू एज, यहाँ से लेके वहां तक पूरा ग्लास लगा रखा है। हमसे साथ साथ अगर आप साइड में भी देखो तो काफी एरोडायनेमिक सी वाइब है। एरोडायनेमिक तो रेंज थोड़ी सी ऐसे इसलिए क्योंकि भाई जितनी ज्यादा एरोडायनेमिक होगी गाड़ी, उतनी ज्यादा बैटरी लाइफ इसकी इंक्रीज जाती है। वैसे अगर देखो बैक साइड में यहाँ पे
ये पूरा मेटल है, ओनली नीचे 60 की लाख तरफ पूरा रोड पे पड़ेगी plastic लगभग का 70 ये की। बना रखा है। मैंने And 16 पीछे की सुना। तरफ फॉगर लगा रखा है, अच्छा, light चल लगा कल रखा है। चल। काफी सारी जो एडवांस इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उन 60 सब में अगले दिनों में लाइडार चल। आता है कैमरेज की जगह, बट वो LiDAR। टेस्ला में अभी मिसिंग है एंड वो काफी सारे लोग बोलते हैं उसके बारे में। बट हाँ भाई, हम चला के देखते हैं भाई क्या चीजें क्रेजी है इसके अंदर। और ये है दोस्तों इसकी चाबी, तो एक एक्चुअली चाबी। की कार्ड की तरह है एंड कार्ड लग रहा है ना? यूजुअली यार जितनी भी गाड़ियों की चाबी होती है वो एक नॉर्मल चाबी की तरह होती है, वैसा की कार्ड की तरह आप यूज कर पाओ। टेस्ला की चाबी इस कार्ड फॉर्म में आती है। इस गाड़ी को आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो एंड अपने मोबाइल से भी मोबाइल से अनलॉक कर operate। सकते हो। इसको अनलॉक करने के लिए बोलोगे कार्ड में कहाँ लगाऊं, तो एक कार्ड यहाँ पे लगता है। ऐसे आप जैसे ही करोगे वो देखो मेरे को ना गाड़ी खुली हुई, गाड़ी का ये यहाँ पे लगता है यानी अनलॉक हो जाती है इससे गाड़ी। फिर आप देखो इसका ना हैंडल नहीं है, यहाँ से पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बेसिकली इसलिए कराया जाता है कि उससे एरोडायनेमिक्स बेटर होते हैं। तो अगर आप गाड़ी ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो आपकी बैटरी लाइफ ज्यादा चलती है। अभी तक मोबाइल की बैटरी बात करता, अब इसकी भी सोचनी पड़ी। गेट अगर आप देखो ऊपर भाई कुछ नहीं लगा रहा था, यहाँ पे ऐसा पूरा सिर्फ कांच ही शीशा। कांच है। और एक कूल चीज दिखाऊं मैं, जैसे बंद होता है ना कांच ऊपर है, आप ऐसे जैसे मैं खोलूंगा ना कांच नीचे हो जाएगा, और जैसे ही मैं बंद करूंगा कांच ऊपर, नीचे ऐसे हाँ। ऊपर। भाई खुलता भी अलग स्टाइल है भाई इसमें। अगर आप टेक्नोलॉजिया खोलोगे, है। तो चालू करना होता है ऐसा। टेक्नोलॉजी है। हाँ जैसे अगर आपने आधा गोला छोड़ दिया तो ऐसा बंद नहीं होता, एकदम थोड़ा सा महंगी गाड़ी में होता है। ये दोस्तों टेस्ला की मोबाइल ऐप, इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। ऐसे दबा के एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी का फैन है, अपने मोबाइल को गाड़ी की चाबी की तरह यूज कर सकते हो। नीचे use कर इसमें काफी सारे कंट्रोल्स हैं जिसमें भाई आप गाड़ी की सारी चीजें अनलॉक कर सकते हो। आपको पीछे का ट्रंक ओपन करना है या सामने की डिक्की ओपन करनी है तो वो भी यहीं से डायरेक्ट होता है। इसके अलावा हॉर्न मारना है, आप अंदर का क्लाइमेट चेंज कर सकते हो भाई, एसी अगर आपको करना है, डीफ्रॉस्ट करना है, या फिर आपको कैंप सारी चीजें ऑपरेट होती है इसके आराम से। और कभी बार ऐसा इलेक्ट्रॉनिकल होता तो है कि बहुत भाई गजब है आपको ना अभी। बाद में यूज करनी होती है गाड़ी, और उसके लिए हमको पहले से प्री हीट करनी होती है, पहले से एसी चढ़ा के छोड़ दो भाई, जब ड्राइव करेंगे तब भाई गर्मी ज्यादा ना हो जाए। उसके लिए भी आप शेड्यूल कर सकते हो कि इतने बजे मुझे जाना है, तो प्री कंडीशन भाई ये क्लाइमेट फीचर और बहुत बड़ा बैटरी है। को प्री हीट करके रखेगा। जैसे कई बार कहीं ऐसे ठंडी हो जाती है धूप में खड़ी होती है ना बहुत देर में। V6 है और हाईवे में भी शायद से ऑप्शन है नहीं। पहले से चलता रहे, उसके लिए आप कर सकते हो। V6 इवन वाली चार्जिंग का भी आप थी ना शेड्यूल कर सकते हो, और एक लाइट शो भी है जो आप शेड्यूल कर सकते हो, जिससे मतलब ऐसे लाइटें जलती हैं, काफी क्रेजी सा रहता है। सिक्योरिटी वाले भी कुछ फीचर्स हैं। एक सेंट्री मोड है, तो इसमें होगा क्या कि आपकी गाड़ी के पास अगर कोई भी आएगा तो सारे कैमरास एक्टिव हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कौन आया है। टेस्ला इंडिया में 2016 में लॉन्च करना चाहता था, बट एक कार को यूएस से इंडिया में लाने पे टैक्स के बाद उसका प्राइस 110% तक बढ़ जाता था। इस टैक्स को कम करने के लिए टेस्ला को कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, एंड जो अभी चाइना की गीगा फैक्ट्री में हो रही है। टेस्ला ने बोला है कि भाई वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा, इसीलिए अभी टैक्स में 15% का एक डिक्रीमेंट टेस्ला को मिला है। एंड अगर अच्छी चीज तो आई, अभी जो मॉडल वाई कार्स मिल रही है वो केपेबल है सेल्फ ड्राइविंग के लिए, बट अभी के लिए इनको डिसेबल अभी करा ऑटो गया है, क्योंकि इंडिया में फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए रूल्स डिफाइंड नहीं है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लैरिटी भी अभी नहीं है, जिसके कारण अभी इसको होल्ड करा गया है जब तक गवर्नमेंट से क्लैरिटी नहीं मिलती है। मुंबई की गलियों में दौड़ा देंगे टेस्ला। ये अब हम बैठ चुके हैं भाई, राइड के लिए हो चुके हैं रेडी, एंड यहाँ पे हमने बेसिकली 3-4 सेटिंग्स चेंज करी। एक एक्सेलरेशन को हमने स्टैंडर्ड पे कर दिया है, डीसेलरेशन मतलब हल्का जो ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है, बैटरी को थोड़ा सा वापस चार्ज करने वो हमने कर रखा है। स्टीयरिंग का हमने वेट कर रखा है स्टैंडर्ड। अबे अलग पूरा सिर्फ यही है और कोई बटन नहीं है स्टीयरिंग इसमें अगर लगा। आप एक्चुअली नोटिस करोगे सड़क पे जितनी भी चीजें हैं, जैसे बंदे जा रहे हैं या फिर अगर बाइक जा रही है, तो ये सारी दिखते चीजें रहते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। तो एक्चुअली देख सकते हो यहाँ पे सामने इवन रेड लाइट भी दिखा रहा है, और यहाँ पे फ्रंट में ये दिखा रहा है कि सामने वाला बंदा काफी क्लोज खड़ा है। इतनी सारी भीड़ है बट सारी ऑडियो को एक्यूरेटली ट्रैक कर रहा है। काफी लोगों को डाउट होता है भाई कि सेंसर तो टेस्ला बहुत का गजब है इसके। जो सेल्फ ड्राइविंग है या फिर ऑटो पायलट है वो इंडिया में कैसे चलेगा, एंड काफी लोगों को लगता है कि भाई इंडियन सड़कों पे चल नहीं सकता, एंड बड़ा चैलेंज आएगा। मैं पर्सनली भाई एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड गाड़ियों में भी बैठ रखा हूँ जो बिना ड्राइवर के ही चलती हैं, एंड टेस्ला ने खाली यूएस में कैब नहीं चलाई है ये गाड़ियाँ। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे मैंने शायद इंडिया जैसी ब्लॉग ड्राइविंग होती है, देखा थाईलैंड है, मलेशिया है, इन सारी कंट्रीज में भी टेस्ला चलती हैं और कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है। अभी इसने भाई एकदम से बताया कि सामने बता रोड क्रॉस कर रहा था, तो इसलिए मेरे को रेड इसने इंडिकेट करा। इवन ये ट्रैफिक के कोन्स हैं ये सब भी ये मेरे को मार्क करके दिखा रहा है। भाई चलाने में ये काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ है, मतलब नॉर्मल जैसे आपकी गाड़ी होती है वैसी ही फील होती है, बट ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में और स्पेशली टेस्ला के अंदर में अभी तक का जो स्टैंपिंग हुई है वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार में जो फैली होती है बैटरी, वो सबसे ज़्यादा फैली हुई बैटरी है। एकदम ऐसा होता है कि एक गाड़ी नीचे से बहुत ज़्यादा भारी अगर एक गड्ढे के ऊपर लेके आता है, बैटरी पैक होता है ना नीचे ही पूरा, एकदम ऐसा गड्ढे पे बाउंस नहीं करती है गाड़ी, गड्ढे से ज़्यादा सट के चलती है, तो बड़ा अजीब सा लगता है जब आप इसको चलाओगे। काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा होता है, बट टेस्ला के अंदर ये कुछ ज़्यादा है।
भाई इसमें ना ऊपर की तरफ पूरा फ्रंट से एकदम पीछे तक पूरा ही एज टू एज ग्लास है। यहाँ पे भी ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर भी पूरा ग्लास है। भाई glass सुनने ही में है। लगता है ये कांच है, बट ये 9 टन तक का वेट लेता है। इसकी चैसी के साइड्स में 9 एयरक्राफ्ट ग्रेड का जो स्पेसएक्स का मटेरियल है वो सेम इसमें भी वो यूज कर रहे हैं। मेरे को ना थोड़ा सा जो इसका पेडल भी है वो भी मेरे को सही रिस्पॉन्सिव लगा। जैसे अगर मैं एकदम स्टैटिक गाड़ी पे प्रेस करता हूँ तो ऐसा नहीं एकदम से भागने लगती, बट अगर मैं इसको पूरा प्रेस करूँ तो ये एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छी देती है। एंड मेरे को पर्सनली ऐसा EV हो गई ना, EV। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है ना एकदम से एक झटका सा लगता है। हमने आपको दिखा रखा है काफ़ी सारी वीडियो में, उस झटके से ज़्यादा होता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है एक्सपीरियंस गाड़ी चलाते हैं। बट इसमें अगर मैं एकदम से ऐसे दबा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन झटके से नहीं हल्का सा स्मूथ होती है। लेफ्ट राइट अगर मैं घुमा रहा हूँ तो ये कंफर्टेबल है, एकदम सड़क से चिपक के चलती है। चिपक कहीं के पे ज्यादा एक तो challenge सेडान होगी ना, एंड 5.6 नीचे की low rise। अराउंड इसका 0 to 100 है, जो तो एक क्रॉसओवर एसयूवी या फिर एसयूवी भी आप उसको बोल सकते हो, उसके लिए ये एक अच्छा नंबर है। उसके लिए काफी एक फास्ट कार मानी जाती है। भाई ये देखो भाई यहाँ पे भाई पतली गलियों में से निकालने का महंगी गाड़ी दोस्त। ये देखो भाई मुंबई की ट्रैफिक में भाई टेस्ला अपनी चल रही है। ऑटोमेटिक चलती तो मजा आया था यार। अभी इन्होंने लॉन्च नहीं करा होगा। 1 2 3 पे फोन देखते हैं गिरता कि नहीं, ठीक है 1 2 3 चिपका के अच्छा, वो accelerate किया था ना इन्होंने। भी चल रहे थे ना तो इसलिए भी छोड़ दिया। अगर आप इंटीरियर में देखोगे ना कोई भी बटन नहीं है, स्पीडोमीटर भी नहीं लगा रखा है यार सामने। मैं स्पीड अगर देखने आपको यहाँ पे देखनी पड़ती है इस कोने में, बट वैसे दिख जाती है। जितनी चीजों के आप यूज टू हो कुछ नहीं है आगे। ऐसे डिपर अगर देना तो भाई डिपर देने के लिए वो आपको आदत होती है पीछे से मारो, वो सब कुछ नहीं है। मतलब वाइपर ऑटोमेटिक चलता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। भाई डिपर भी ऑटोमेटिक देगा, जैसे डिपर के यहाँ पे बटन दे रखे हैं। बेसिकली इसके अंदर बटन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप बटन डाल देते हो तो उसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते कि ये बटन इसके लिए। बट टेस्ला के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट से काफी सारे नए फीचर्स ऐड करे जाते हैं। जिन्होंने पहली टेस्ला ली थी उनके सॉफ्टवेयर अपडेट से गाड़ी भाई ऑलमोस्ट डबल बेटर हुई थी, ऐसा काफी सारे लोगों ने क्लेम करा था। और उनका एक्सपीरियंस भाई टेस्ला के साथ काफी तगड़ा रहा है। ये बेसिकली एक गाड़ी नहीं है जिसमें एक डिस्प्ले लगा रखा है, ये एक कंप्यूटर है जिसमें पहिए और एक एक्सेल और कुछ सही में। हार्डवेयर लगा। उसकी जान ही वो स्क्रीन है ना। इंटीरियर देखो तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सा लग्जूरियस इंटीरियर है, बहुत फंक्शनल। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंटीरियर पसंद आता है, मिनिमलिस्टिक। जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी क्रेजी है क्योंकि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, बट टेस्ला एक लौती ऐसी कंपनी है जो अपनी बैटरी खुद बनाते। बट उनके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी बैटरीज और जो बैटरी के अंदर के सेल्स होते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, बट टेस्ला अपने खुद के सेल्स मैन्युफैक्चर करता है। एंड ये सारा यूएस के अंदर भी करता है, चाइना के अंदर भी करता है, अपनी गीगा फैक्ट्रीज उन्होंने खोल रखी है। ये वाली गाड़ी शंघाई से आई है एंड इसमें काफ़ी सारी नई नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी यूज़ हुई हैं। जैसे जो व्हील का फ्रेम है वो थोड़ा सा बड़ा है, एंड जो एक्चुअल कंप्रेशन होता है जो बेसिकली लोहे को कंप्रेस करा जाता है वो भी इस गाड़ी में टेस्ला ने चेंज करा है। एंड इवन जो बैटरी भी है वो बैटरी की आउटर केसिंग भी स्ट्रॉन्ग है, तो एक्ट करती है एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट। तो वो भी एक थोड़ा सा नया है। टेस्ला इसी के लिए फेमस है क्योंकि गाड़ी अंदर अगर आप बैठोगे तो आपको सिंपल सी लगेगी, बट क्योंकि टेस्ला ने सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ये टेस्ला का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर एंड्रॉइड नहीं है, एंड ये कोई भी ऐसा एप्पल कार प्ले और इस टाइप का कुछ भी नहीं है। बट ये जितनी भी मैंने गाड़ियाँ ट्राई करी हैं उनमें से सबसे स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ला का ही रहा है। दोस्तों अब हम करने वाले हैं टेस्ला का लाइव शो। इसमें बेसिकली भाई टेस्ला के अंदर अलग अलग लाइटें जलेंगी, पूरा शो होता है, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए। लेट्स गो भाई। टशन मारेगी टशन। विंडोज भी ओपन क्लोज होती है। अच्छा म्यूजिक के साथ देखना। जैसे B6 में भी दिया हुआ है ना उस तरीके से। बहुत तगड़ा लग रहा है, डिक्की के पीछे खुलती है। जितने भी हाँ ऑटोमेटिक वाले पार्ट सब होते हैं भाई ये यार, ये तो हमने देखी चलो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी ना तब इसकी सेल बहुत अच्छी होगी क्योंकि तब कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी। अभी मुझे लगता है कि टेस्ला अभी एक स्टाइल स्टेटमेंट भी हो जाएगी काफ़ी लोगों के लिए। तो जैसे जो अर्ली बायर्स अभी होंगे ना वो खासकर वो लोग होंगे जिनको एक स्टैंडर्ड जैसे
एक आईफोन का क्रेज रहता है, स्टेटस हाँ, सिंबल होता है वैसे लग टेस्ला, लेना, लेकिन हाँ। नो डाउट जो इनका जो सिस्टम है ना, वही वाली बात जो श्लोक ने बोली, बहुत सही बात बोली कि दिस इज नॉट जस्ट अ कार, ये एक कंप्यूटर है जिसके पैर ये सब है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। इन्होंने सॉफ्टवेयर पे इतना फोकस किया हुआ है, हर एक चीज़ डिटेलिंग बहुत गजब। मैंने देखी, बहुत वीडियोस देखी टेस्ला में, लोग कैंपिंग करते हैं, टेस्ला के लिए बेड वेड मंगा लेते हैं जो एडजस्ट होता है उसके अंदर, रात रात बिताते हैं उसके अंदर, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। माइनस टेम्परेचर में भी गाड़ी में रुक जाते हैं, टीवी वो मूवीज़ इंजॉय करते हैं, हर एक चीज़। नो डाउट टेस्ला अपने मतलब इनका जो कस्टमर सपोर्ट है हो गया, प्लस इनका जो एक इन्वायरमेंट हो गया इस तरीके से कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना उस तरीके से कि सॉफ्टवेयर वाइज कोई भी ग्लिचेस ना हो, एक वो ईज, और वो आप मिनिमलिस्टिक अप्रोच में भी देख सकते हो कि डिजाइन इंटीरियर में इतना फोकस नहीं करते, मिनिमलिस्टिक रखते हैं ये टू द पॉइंट। लेकिन उस पे अगर आप जोर डालोगे तो इनका जो वो है टच स्क्रीन हो गई, जो सॉफ्टवेयर है, बहुत गजब है भैया इसका, और मुझे पर्सनली पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अभी जब दाम और कम होंगे तब मुझे लगता है मास स्केल पर और ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुकी है ईवी की। हैरियर आप देख लो, ग्राउंड क्लियरेंस भी दे रहा है, 30-30 लाख में आ रही है वो गाड़ी, B6 आ रही है 25-30 के बीच में, XEV9 ही आ रही है, और अभी मार्केट एक्सपेंड होगा तो मुझे लगता है कि कंपटीशन तो भाई देखो, कंपटीशन होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है इस चीज़ से। और टेस्ला भी कोशिश तो ये करेगा, अगर इनकी अर्ली बायर्स बहुत अच्छे हो गए, कि ये यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करे, ये चीज़ है। बाकी गाड़ी नो डाउट मस्त लगती है, और लोगों की प्रेफरेंस होती है कि एक सेडान वाले फैन बेस भी होता है, एक होता है जिनको थोड़ी ऊंची गाड़ी पसंद होती है, लेकिन ये वो गाड़ी होगी जिसको लोग पसंद करते हैं, और फैन फॉलोइंग भी बहुत है। आप बाहर देखोगे ना, यूएस में भाई बहुत तगड़ा क्रेज है, बहुत सारी कंट्रीज में भी इसको लेकर। मस्त थी, काफ़ी चीज़ें पता लगी। बाकी आप कैंपिंग वीडियो देखना, आपको मजा आएगा टेस्ला मुझे तो कैंपिंग वीडियो हाँ, देखने में। हाँ। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।